जय हिंद। आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को डेसिमल। तो दशमलव को हम जब साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, लिखा है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तन करना। ठीक, तो इसका नियम हमने लिख दिया है और इसका हम बता रहे हैं भी कैसे बदलना है। इसे हमने नियम लिखा है, दी गई दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, अंश में लिखे तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक लिखकर उसके साथ उतनी शून्य लगाएं जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या को सरलतम रूप में लिखें। करने का मतलब जो अंश में रहता है ना, तो उसमें दशमलव हटाकर दशमलव के स्थान पर एक लिखेंगे नीचे हर में, और जितना अंक रहेगा दशमलव बाद उसमें हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारा सवाल दिया है, देखिए जैसे हमारा सवाल दिया है, नीचे दी गई प्रत्येक दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। अब देखिए इसे कैसे बदलते हैं। जैसे हमारा दिया है नंबर 1, ये दिया है, इसको हम 0.8 हमारा दिया है। तो यही बोल रहा है कि अंश में दशमलव ना लगाएं और नीचे हर में जहाँ दशमलव दिया था उसको हम 1 मानेंगे और दशमलव बाद जितना अंक रहेगा उसे हम शून्य ले लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा साधारण भिन्न में बदलना। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल दिया है, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया 3.8 है ना, इसको भी उसी तरह करना है। अंश जो दिया जाता है उसे लिख दीजिए और दशमलव को 1 मानिए और उसके आगे जो 0 है उसे लगा दीजिए। इतना क्लियर हो आप लोग का। आइए अब हम डी वाला, ए हो गया, बी हो गया, अब सी वाला करते हैं। सी वाला हमारा सवाल दिया है 3.85। सेम उसको भी इसी तरह करना है। हम पहले ऊपर वाले अंश में लिख देंगे 385, ठीक, नीचे लिखेंगे दशमलव के स्थान पर 1 लेंगे और जितना अंक है उतना 0 ले लेंगे। ऐसा ये हमारा साधारण भिन्न में चेंज हो रहा है। अब इसी तरह हम डी वाला देख लेते हैं। डी वाला भी देख लीजिए आप लोग। डी वाला हमारा सवाल दिया था 12.689, ये सवाल हमारा दिया था। अब इसे हम कैसे करते हैं, ऊपर वाले को उसी तरह लिख देंगे 12.689, इसको पढ़ते हैं 12,689। ठीक, अब नीचे वाले में क्या करेंगे, हम जहाँ दशमलव उसे हम 1 लेंगे और जितना अंक है उसे हम 0 ले लेंगे, यानी 1 2 3। कितना अंक हमारा 0 है, समझ इतना। अब इसी तरह हम समझ लेंगे ई वाले को, इसको समझेंगे ई वाले को, यहीं पर समझ लेते हैं ई वाले को भी। ई वाले में हमारा दिया 1.0026। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए। मान लीजिए हमें कोई भी अंक दिया है, अगर दशमलव के बाद कोई 0 लगा कर फिर अंक दिया तो उस 0 का महत्व होता है। अगर इसी तरह मान लीजिए एग्जाम्पल तौर से इसे समझ लीजिए आप। ठीक, इसे मान लीजिए हमें इस तरह दिया 1.20, इसके पीछे में कितना भी 0 लगा तो उसका कोई खास मतलब नहीं होता है ना। आई बात समझे। आइए इसके बाद हल करते हैं। यहाँ पे अगर हम दशमलव को 1 मानेंगे, ऊपर वाले को लिख दीजिए उसी तरह, पहले दशमलव को 1 मानेंगे, जितना अंक 1 2 3 4 उतना 0 लगा देंगे। इतना समझ आया आप लोग को। अब आइए अगला सवाल करते हैं। आइए अब मान लीजिए मैं कुछ सवाल दे दिया, जैसे कि यह सरल कीजिए। जैसे हमारा 1.34 फिर 2.68, पॉइंट को हम दशमलव बोलते हैं। तो इसको देखिए आसानी से, या तो हम सीधा सीधा दशमलव हटा कर लिख दें, क्योंकि हमारा सेम दिया है दशमलव तो जो स्थान हमारा सेम है तो हटा सकते हैं, या तो इसे हम हल करके आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारा ये हो गया 300 और 134 हो गया। ठीक, अब दशमलव को हमने 1 बताया था और दशमलव को 1 बताया था हमने, और जो क्या है, क्या नाम है, 3 है ना, तो उसके स्थान पर हमें 0 लिख देना, 3 और 4। इसी तरह इस वाले को भी करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 दिया है और 6 8, यानी 268 हो गया। दशमलव को हमने बताया 1 लिखना है और क्या लिखेंगे 0 2। हाँ, जब हमारा ये इस तरह 4 अंक हो जाता है, जैसे मान लीजिए इस तरह A B और फिर हमारा C और D ले लेते हैं, इस तरह अगर हमारा हो जाता है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A/B गुणे D/C।
बात समझे आप? एकदम नीचे वाला इधर ऊपर चला जाएगा और सी वाला इधर आ जाएगा। तो आइए इसे लिख सकते हैं आप इस तरह अच्छे से। देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, लिखेंगे 134 बटा 100 और गुणे 100 ऊपर चला जाएगा हमारा, नीचे हमारा आ जाएगा 268। इतना समझाया? तो 100 से 100 तो कट गया हमारा, ठीक ना। तो जब 100 से 100 कटा तो हमारा यहाँ एक बचा, यहाँ भी हमारा एक बचा। तो 134 में 134 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें 268 का। क्या समझ में? यही चीज़ देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दशमलव हटा का, यह तो आपको दिखाया हमने कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब इसी तरह अगर आगे कोई सवाल दिया होगा तो उसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। या तो हाँ, ये हम जो भाग किए हैं ना, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस तरह, इसमें 100 का और इसमें भी 100 का, है ना। दोनों तरीका से होता है। जो हमारा अगर इस तरह सवाल दिया तो देखिए इसे कैसे करते हैं, जिस तरह बताया उसी तरह करेंगे। 25 हमारा हो जाएगा 25, ठीक, बटा में हो जाएगा हमारा 100। 100 आप जान चुके कैसे आया। अब इसके नीचे हमारा ये जो अंक दिया है लिखेंगे 125। हमने बताया कि दशमलव के बाद जो होता है उसे हटा देते हैं, 125 हो गया। अब देखिए दशमलव को हमने एक मानने के लिए बोला था, और 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा 0। हमने बताया तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। देखिए पहले लिखेंगे, ऊपर वाला लिख दीजिए, 25 बटा हमारा 100 हो गया। इतना समझाया आपको। अभी जो हमारा 1000 है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक, बटा के हमारा 125 हो गया। तो अब इसे देखिए काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ये जो हमारा आएगा हमारा आ जाएगा 2500 बटा के 125, ठीक। अब इसको भी हम काट देते हैं, तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा 20 बार में कट जाएगा पूरा। देखिए 125 दूना हमारा होता है 250, और एक हमारा 0 बचेगा, यानी 20 बार में हमारा कट गया। अब इसी को आपको हम एक और तरीका बता देते हैं, कुछ लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इसी सवाल को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं आपको। हमारा ये दिया है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25, ठीक। यहाँ पर गुणे हम लिखेंगे 100, क्योंकि दशमलव हटाना था। अब नीचे लिखेंगे हम 125 गुणे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो हमारा दशमलव 0 है ना, आगे लगा देंगे इस तरह, जो था वो लगा दीजिए पहले। इतना समझ आया आपको, ठीक। थोड़ा तिखा हो जा रहा है। जब इसे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 25, है ना, यहाँ पर 25 आएगा,